अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। और अब हम बात करेंगे एचएससी सीट्स और स्कॉलरशिप की क्राइटेरिया पर। सबसे पहले बात करेंगे, इसके बाद बात करेंगे एचएससी स्कॉलरशिप मेरिट लिस्ट पे, और इसके बाद बात करेंगे एचएससी सीट्स क्राइटेरिया पे और इसके मेरिट लिस्ट के अप्रॉक्सीमेशन पे कि कितनी सीट्स होंगी। फट आउट और बलूचिस्तान आउट की कितनी सीट्स हैं और कितनी स्कॉलरशिप्स है इनकी, और इसका अप्रॉक्सीमेटली लिस्ट कितना होगा। लिस्ट तो यूजुअली बहुत लेट आता है, लेकिन हम यहाँ पर अप्रॉक्सीमेशन करेंगे ये एक्सपेक्टेड लिस्ट क्या है। तो सबसे पहली जो कि सबसे बड़ा इशू है बहुत सारे स्टूडेंट के लिए, कि उनको पता नहीं होता कि ये सीट्स के लिए और स्कॉलरशिप के लिए क्राइटेरिया क्या है और इसमें कैसे फिर आगे स्टूडेंट जा सकता है। तो सबसे पहले आपको समझने के लिए ये ज़रूरी है। तो सबसे पहले अगर आपने एचएससी टेस्ट दिया तो एचएससी टेस्ट 50 मार्क्स पे ये पास होता है। 50 मार्क्स अगर आपने ली है तो आपका चांस बन गया स्कॉलरशिप के लिए। अभी यहाँ पर 1000 स्कॉलरशिप्स है, जो कि 500 फाल्टा की हैं और 500 बलूचिस्तान की हैं। पिछले साल 2023 से पहले ये 500 स्कॉलरशिप हुआ करते थे, जिसमें 250 फाल्टा के होते थे और 250 बलूचिस्तान के हुआ करते थे। इसके लिए जो क्राइटेरिया है वो 20% मैट्रिक होता है, 30% एफएससी होता है और 50% एचएससी टेस्ट होता है, जो कि आपका पास होना चाहिए। कम से कम 50 मार्क्स होना चाहिए एचएससी स्कॉलरशिप के लिए। अगर आपका 50 मार्क्स ना हो तो इसका मतलब है कि आप फेल हो गए हैं। तो अगर आपका मेरिट आगे भी जा सकता है, लेकिन आपका मेरिट फेल है तो आप नहीं आगे जा सकते। तो इसी स्कॉलरशिप क्राइटेरिया को अपना के आप स्कॉलर बन जाते हैं। तो सबसे पहले आपको सीट लेने के लिए सबसे पहले आपको स्कॉलर बनना पड़ता है, जो कि इस क्राइटेरिया पे के थ्रू आप ये जा सकते हैं। तो क्राइटेरिया इस साल के मार्क्स अगर हम देखें तो एवरेज मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, तो बहुत कम स्टूडेंट्स की 80 प्लस मार्क्स है। 85 या 86 या 80 प्लस मार्क्स जो होते हैं वो बहुत कम स्टूडेंट के हैं। मतलब 2 to 3% स्टूडेंट्स की इस तरह है जो कि उनके मार्क्स 80 प्लस है। बाकी जो बहुत सारे मैक्सिमम स्टूडेंट हैं उनकी 65 से लेकर 75 तक इनके मार्क्स है, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट हैं, जो कि वो स्कॉलरशिप में भी होंगे और सीट्स में भी होंगे। तो उनके सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एवरेज मार्क्स जो होते हैं वो 65 से लेकर 75 तक है। तो अगर किसी की 65 से लेकर 75 के बीच में जो मार्क्स है वो आ, उसके ज़्यादातर चांसेस है, जो जितना क्लोज होता है 75 की तो उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं। जितना वो 65 से ऊपर जाता है तो उसके चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। बाकी जो ये और अगज़े हुआ या कुरम हुआ फाल्टा में, या जोब और लवारी हुआ, या इस तरह कुछ और हुआ बलूचिस्तान में, तो उसमें भी 60 या 55 उसमें भी स्कॉलरशिप बन सकते हैं उनके लिए, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट वाइज होते हैं स्कॉलरशिप्स। तो हर किसी की कम से कम 30 पे 25 या 40 स्कॉलरशिप्स होते हैं, जो कि लो पॉपुलेशन एरिया की भी हो तो वहाँ पर होते हैं उनके। तो अगर 50 प्लस जिसके मार्क्स होते हैं 50 प्लस, तो उनके चांस बन सकते हैं लो मेरिट डिस्ट्रिक्ट में। जिस तरह कि यहाँ पर फाटा में और अगज़ई हैं, कुरम है, और जोब वगैरह जो है वो बलूचिस्तान में है। तो इस तरह उनके 50 प्लस मार्क्स अगर हो, 50 से 60 तक हो, या जितना ऊपर आप जाते हैं तो आपकी स्कॉलरशिप लेने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो 65 से लेकर 75 तक हाई मेरिट डिस्ट्रिक्ट जो होते हैं उनमें आपके चांस बनते हैं। अगर आपके 70 प्लस मार्क्स हो तो आपका चांस बहुत ज़्यादा बन जाता है। जिस तरह कि वज़ीरिस्तान और बाजोड़ इधर हुआ, फिर क्वेटा में, बलूचिस्तान में अगर आप क्वेटा देखिए या बाकी जो सबसे ज़्यादा मेरिट वाले होते हैं तो वो देखें, तो उसमें 70 प्लस मार्क्स अगर आपके होते हैं तो आप स्कॉलर के मेरिट में आ सकते हो, अगर आपकी एफएससी और मैट्रिक थोड़े बहुत अच्छे हो, मतलब 950 कम से कम उससे अबाव हो, तो आपका स्कॉलरशिप्स के लिए लिस्ट बन सकता है, आपकी स्कॉलरशिप की लिस्ट में आ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको स्कॉलर बनना पड़ता है। आपने सबसे पहले ये याद रखना है। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि आप स्कॉलर किस तरह बनते हैं, स्कॉलरशिप का आप स्कॉलर किस तरह बनते हैं, स्कॉलरशिप आपको किस तरह मिलती है, फिर सीट आपको किस तरह मिलती है। तो ये एक एक बात आपको समझा रहा हूँ। तो आपने सबसे पहले स्कॉलर बनना है। स्कॉलरशिप का मेरिट यही है कि 20% मैट्रिक हुआ, 30% एफएससी हुआ और 50% यहाँ पर एचएससी टेस्ट हुआ। यहाँ पर कोई एमडीकेट आप इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। यहाँ पर स्टूडेंट बोलते हैं कि स्कॉलरशिप के लिस्ट में एमडीकेट के कितने मार्क्स काउंट होते हैं, तो यहाँ पर 0 मार्क्स इसके काउंट होते हैं, कोई मार्क्स उनके काउंट नहीं होते। यहाँ पर 50% एचएससी है, 30% एफएससी है और 20% मैट्रिक है। तो इन सब से अपना परसेंटेज निकाले और आपका एक एग्रीगेट बन जाएगा। तो वही एग्रीगेट फिर आपने फुट करना है, तो उसके हिसाब से आपका डिस्ट्रिक्ट का लिस्ट बनता है, जो कि इसी हिसाब से जो कि मैंने आपको बताया कि अगर आपके एफएससी मैट्रिक थोड़े अच्छे हो तो 65 से 75 के बीच में आपके मार्क्स हो हाई डिस्ट्रिक्ट मेरिट में,
या लो डिस्ट्रिक्ट में आपके 60 पे भी काम हो सकता है, या फिर 60 से थोड़े कम हो तो फिर भी काम हो सकता है अगर थोड़े कम मेरिट वाली डिस्ट्रिक्ट्स हो। अब आते हैं सीट्स के ऊपर बात करते हैं। तो सीट्स जो होते हैं वो पिछली 2023 मार्च 2023 से पहले, मार्च 2023 में जो टेस्ट हुआ था उसमें ज़्यादा 320 सीट्स थी, लेकिन उससे पहले अगर आप 2017, 18, 19, 20, 21, 22 की बात करें तो वहाँ पर 265 सीट हुआ करते थे, जिसमें 132 फाटा के होते थे और 133 बलूचिस्तान के हुआ करते थे, जिसमें फाटा आउट या बलूचिस्तान आउट 13 सीट्स होते थे। और अब जो कि पिछले साल मार्च 2023 में जो सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी उसके मुताबिक 320 सीट्स थी फाड़ा बलूचिस्तान की, जिसमें 160 से ज़्यादा, 320 से ज़्यादा थी, मतलब 325 या इस तरह की कुछ सीट्स थे, 330 तक सीट्स थी, जिसमें 160 165 सीट्स फाटा की थे, इस तरह 160 165 जो बलूचिस्तान के थे, जिसमें 104 103 104 MBBS की सीट्स होते हैं। बाकी 55 से 60 तक सीट्स जो होते हैं वो BDS के होते हैं, जिसमें से 17 पार्ट आउट के होते हैं और 17 बलूचिस्तान आउट के होते हैं। बाकी सारी इनके होते हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूट ओपन मेरिट पे होते हैं सारे डिस्ट्रिक्ट के दरमियान। लेकिन सबसे पहले आते हैं क्राइटेरिया, आप सीट्स क्राइटेरिया के ऊपर आते हैं कि सीट्स क्राइटेरिया में क्या है। तो सीट्स क्राइटेरिया में अगर आप देखें तो 20% मैट्रिक है, 30% FEC है और 50% MDCAT मार्क्स है। तो यहाँ पर HEC में बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सीट्स के लिए HEC मार्क्स कितने काउंट होते हैं। तो सीट्स के लिए यहाँ पर HEC का 0% मार्क्स काउंट होते हैं, क्योंकि वो जो HEC टेस्ट आप देते हैं वो उसमें उसके थ्रू आप स्कॉलर बनते हैं। यहाँ पर उसका कोई दखल नहीं है। यहाँ पर 50% पूरा का पूरा MDCAT है, यहाँ पर कोई HEC नहीं है। सबसे पहले आप स्कॉलर बनेंगे, अगर जब स्कॉलर बनेंगे, स्कॉलर के लिस्ट में आप आए आपका नाम आया तो फिर आप क्वालिफाई कर गए, आप सीट क्राइटेरिया के थ्रू आप क्वालिफाई कर गई सीट्स लिस्ट के लिए। तो सीट लिस्ट में फिर यही फार्मूला अप्लाई होगा, 20% MDCAT, 20% मैट्रिक, सॉरी, 30% FEC और 50% MDCAT मार्क्स काउंट होंगे। तो इस तरह अगर आपका यहाँ पर टॉप 160 स्टूडेंट्स में या इसमें कुछ ऑलरेडी इनरोल भी होते हैं, तो अगर टॉप 200 स्टूडेंट्स में से फाटा में से या टॉप 200 स्टूडेंट्स बलूचिस्तान में आपका नाम आता है तो आप कंफर्म हो जाते हैं सीट्स के लिए। इसमें अगर आपका टॉप 100 में नाम हो तो आप MBBS के लिए, या इसके बाद अगर आपका नाम हो तो आप BDS में सीट्स आपको मिलेगा। और सीट्स की बात मैंने आपकी की कि 2023 से पहले जो स्कॉलरशिप्स थी वो 500 थी, जिसमें 250 पार्टा की होती थी, 250 बलूचिस्तान के थे। लेकिन इस साल, पिछले साल 1000 हुए थे, तो इस साल भी 1000 होंगे और 500 सीट्स, 500 स्कॉलरशिप बलूचिस्तान के होंगे, 500 पार्टा के होंगे। और इसमें से सीट्स जो कि आपको मैंने बताया कि 320 सीट इस बार है, जिसमें से 160 पार्टा की है और 160 बलूचिस्तान की है, 17 इसमें आउट की स्टूडेंट है, 17। लेकिन आउट स्टूडेंट्स के लिए एक खुशखबरी ये है कि यहाँ पर 50 स्कॉलरशिप्स जो होते हैं वो आउट स्टूडेंट्स को मिलते हैं और 50 स्कॉलरशिप जो होते हैं वो बलूचिस्तान आउट स्टूडेंट्स को मिलते हैं, जिसमें से अगर आप 50 पोजीशन पर भी हैं तो आपके सीट के चांसेस आपके हो सकते हैं। फाटा आउट या बलूचिस्तान आउट के स्टूडेंट अगर 50 पोजीशन पर भी है तो वहाँ पर उनको चांस मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो पहले आने वाले स्कॉलर स्टूडेंट्स होते हैं तो वो ऑलरेडी इनरोल होते हैं, सेकंड ईयर या थर्ड ईयर MBBS में वो ऑलरेडी होते हैं, तो उनको स्कॉलरशिप मिलती है, तो उनको सीट्स नहीं मिलती। तो उनका सीट फिर आपको मिलता है, अगर आप 50 पोजीशन पर भी है तो आपका चांस बनता है कि आपको सीट मिले। तो यहाँ पर अगर 50 पोजीशन पर भी कोई स्कॉलर बन गया फाटा आउट में या बलूचिस्तान आउट में, तो उनका भी चांस होता है कि वो इन 17 सीट्स में मिले और उनको बहुत अच्छा कॉलेज मिलता है फाटा आउट या बलूचिस्तान आउट स्टूडेंट को, क्योंकि इनका एग्रीगेट सबसे ज़्यादा होता है, इन वालों से ज़्यादा होता है, तो उनको बहुत अच्छा कॉलेज मिलता है और MBBS मिलता है। सारी सीट ही उनको MBBS की मिलती है, BDS का नहीं मिलता, क्योंकि उनका एग्रीगेट ज़्यादा होता है। तो बाकी जो लो मेरिट डिस्ट्रिक्ट होते हैं उनको BDS की सीट्स मिलती हैं और जो हाई होते हैं उनको MBBS की सीट्स मिलते हैं। सो यही बात हम कर रहे थे जो कि आपको समझने की ज़रूरत थी, जो कि बहुत सारी यहाँ पर कन्फ्यूजन्स थी स्टूडेंट के दरमियान कि HEC की मार्क्स आपकी कहाँ ज़रूरत आती है। अगर MDCAT के थ्रू आपको सीट मिलता है तो फिर HEC टेस्ट की क्या ज़रूरत है। तो HEC टेस्ट की ज़रूरत है क्योंकि इसके बगैर आप स्कॉलर नहीं बनते। आपको जब स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा तो आपको सीट्स भी नहीं मिलता, अगर आपकी मार्क्स जितनी भी ज़्यादा हो। लेकिन आपका अगर स्कॉलर आप नहीं बने तो फिर आपको सीट भी नहीं मिल सकता, क्योंकि सबसे पहले आपने इस राउंड को क्वालिफाई करना है। अगर आप इस राउंड में स्कॉलर बन गए तो फिर आपका चांस हो सकता है, आपका 60 to 70% चांस यहाँ से बना अगर आपका कि आप बन सकते हैं यहाँ पर, आपको सीट भी मिल सकता है MBBS या BDS का।
और जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम एवरेज मार्क्स जो इस साल HSC के आए हैं तो वो 65 से लेकर 75 तक है। पिछले साल अगर आप देखें तो पिछले साल में हमारे एकेडमी में 85 प्लस मार्क्स जो थे वो 35 स्टूडेंट्स के थे, लेकिन इस साल अगर आप देखें तो 2-3 स्टूडेंट मैक्सिमम जो होते हैं वो 85 प्लस होते हैं, बाकी 80 से ऊपर भी बहुत कम स्टूडेंट होते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट जो होते हैं वो 70 प्लस होते हैं। 70 से 77 के दरमियान में मैक्सिमम स्टूडेंट होते हैं, और बाकी बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो 65 से लेकर 70 तक बहुत सारे होते हैं। तो ये दो जो है 65 से लेकर 75 तक मैक्सिमम एवरेज मार्क्स है। इनके बीच में अगर आप जितना हाई जाते हो, मतलब आप 70 से ऊपर जाते हो, 75 के करीब जाते हो जितना, तो आपका चांस इंक्रीज़ होता है स्कॉलर के मेरिट में जाने के लिए। तो यही बात थी आज के लिए, और इंशाल्लाह हम दोबारा से एक नए रिव्यू के साथ आएंगे जो कि इससे अच्छा जो एक्सपेक्टेशन जो अप्रॉक्सीमेशन हम निकाले इससे अच्छा, तो फिर हम आपको वो दिखाएंगे। आज के लिए सिर्फ हम आपको क्राइटेरिया और थोड़ी बहुत अप्रॉक्सीमेशन आपको बतानी थी। थैंक यू सो मच।